दिल्ली में आयोजित जिस एआई समिट की देश विदेश में बात हो रही थी, उसी समिट में एक यूनिवर्सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी करवा दी है। चीनी कंपनी के रोबोट डॉग को अपना बताकर पेश किया गया और एक्सपोज हो गए। अब सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े समिट में ऐसा फर्जीवाड़ा कैसे होने दिया गया। यूनिवर्सिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं और इस मुद्दे पर अब सरकार की भी चौतरफा आलोचना हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने एक रोबोटिक डॉग को ओरियन नाम देकर भारतीय इनोवेशन के तौर पर पेश किया। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के एक्स हैंडल से भी ओरियन रोबोट डॉग और यूनिवर्सिटी की तारीफ में पोस्ट किया गया। इस समिट का जिम्मा संभाल रहे अश्विनी वैष्णव ने भी रोबोट का वीडियो पोस्ट कर दिया, लेकिन बाद में पता चला कि ये दरअसल चीनी कंपनी यूनिट्री का यूनिट्री GO2 मॉडल है। चाइना पल्स ने एक एक्सपोस्ट पर लिख दिया कि दिल्ली में हुए एआई समिट में एक भारतीय विश्वविद्यालय ने चीनी रोबोट यूनिट्री GO2 को अपनी ही खोज बताकर पेश कर दिया है। इस ट्वीट के बाद सवाल उठने लगे कि आखिर सच क्या है और मुद्दा गरमाने लगा। जब गलगोटिया से इसके बारे में पूछा गया तो यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा कि यह विवाद इसलिए हुआ क्योंकि शायद बातें साफ तरीके से नहीं रखी जा सकी। नेहा ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि मैं ही इसे ठीक से समझा नहीं पाई, ये सब बहुत जल्दी और उत्साह में हुआ, इसलिए मैं अपनी बात उतने अच्छे से शब्दों में नहीं रख पाई। प्रोफेसर का कहना है कि हो सकता है कि हमारी मंशा भी ठीक से समझी ना गई हो। विवाद के बाद अब यूनिवर्सिटी का कहना है कि रोबोट डॉग को लेकर एक बात तो साफ है कि हम ये दावा नहीं कर सकते कि हमने इसे बनाया है। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा कि उसने कभी भी ये दावा किया ही नहीं था कि रोबोट उन्होंने खुद बनाया है। यूनिवर्सिटी का कहना है कि ये रोबोट सिर्फ इसलिए दिखाया गया था ताकि छात्र ग्लोबल टेक्नोलॉजी को समझें और उससे कुछ सीख सकें। विवाद बढ़ते ही मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी और सभी मंत्रियों ने रोबोट डॉग पर भारतीय दावे वाले पोस्ट डिलीट कर दिए। लेकिन इसी बीच खबर है कि बुधवार को अधिकारियों ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा है कि वो एआई इंपैक्ट समिट एक्सपो से अपना स्टॉल खाली कर दें। बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के स्टॉल की बिजली भी काट दी गई है। सोशल मीडिया पर यूनिवर्सिटी की कड़ी आलोचना हो रही है। लोग नेहा सिंह का पुराना वीडियो शेयर कर रहे हैं जिसमें नेहा ने बड़े ही उत्साह के साथ रोबोट डॉग के भारतीय होने के दावे किए थे। वहीं दूसरी ओर इस विवाद के बाद विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष का कहना है कि यह सब सरकार की गलती है, उन मंत्रियों की गलती है जिन पर इस समिट की जिम्मेदारी थी। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने कड़ी आलोचना करते हुए इस समिट को असंगठित PR तमाशा कहा। राहुल का आरोप है कि इस कार्यक्रम में भारतीय डेटा को बेचने जैसा माहौल बनाया गया, जबकि चीनी उत्पादों को दिखाया जा रहा है खुद का बना करके। आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से मोदी सरकार पर निशाना साधा गया। आम आदमी पार्टी ने लिखा कि बीजेपी सरकार शुरुआत से ही कॉपी पेस्ट योजना चलाकर काम कर रही है। इस फ्रॉड से पूरी दुनिया में भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का मजाक बनाया जा रहा है। आरजेडी ने भी सरकार पर हमला बोला और एक्स पर लिखा कि एआई समिट में भारत की वैश्विक बेइज्जती करवाने वाले लोगों पर देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। 2 लाख के चीनी रोबोट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने अपना बताकर 350 करोड़ का बता दिया। सरकारी चैनल DD न्यूज ने इंटरव्यू भी ले लिया। यूनिवर्सिटी के मालिक, इंटरव्यू देने वाली महिला, झूठा इंटरव्यू करने वाला पत्रकार तथा उन्हें अनुमति देने वाले भारत सरकार के IT मंत्री की पृष्ठभूमि की जांच करने पर झूठ फरेब और साठगांठ का पर्दाफाश होगा। इन सभी में कोई ना कोई बात तो जरूर सामान्य मिलेगी। बहरहाल इस विवाद से भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। जहां भारत को एआई क्षेत्र में अपनी असली ताकत दिखानी थी, वहां एक गलत दावा देश के लिए शर्मिंदगी का कारण बन गया है। ये मामला अब इस बात पर बहस खड़ी कर रहा है कि एआई इनोवेशन क्या होता है, विदेशी तकनीक का इस्तेमाल किस तरह किया जाना चाहिए और किसी चीज को अपनी खोज बताने में कितनी पारदर्शिता होनी चाहिए। समिट तो जारी है, लेकिन इस घटना ने भारतीय शिक्षा संस्थानों द्वारा दिखाए जा रहे एआई प्रोजेक्ट्स की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके बताइए। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।